नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर की सीरीज MIQ आपकी स्टार्ट हो गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और ये जो सीरीज है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं इस क्लास में और इस क्लास को आप शेयर भी कर दें, साथ ही कमेंट करते रहें, लाइक करें। आप करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि हम इसमें उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आप आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेष चीजों को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि क्या पढ़ना है ये जानना तो जरूरी ही पढ़ना है, ये भी जानना जरूरी होता है। तो करंट अफेयर में किन चीजों को ज्यादा फोकस करनी है, किसको नहीं करना है, वो चीजें हमारी टीम इसको ध्यान दे रही है। इसलिए हमने इसका नाम दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन होंगे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हीमोफीलिया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला दिया है कि यह हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा दिया है 1989 से यह दिवस मनाया जा रहा है। दो कथन दिए गए। अब पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो अगर विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में बात करें तो यह जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा हर साल 17 अप्रैल को यह दिवस आयोजित किया जाता है। तो हीमोफीलिया जो विश्व दिवस है, ये जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। अब यह देखेंगे 1989 से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1989 से हुई थी। तो ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे इसके क्या हैं? सत्य आपको नजर आएंगे। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में दोनों कथन सत्य है, यानी ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 1989 से यह दिवस मनाया जा रहा है। कुछ चीजें इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे देखिए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और बात करें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा तो 1989 से यह दिवस मनाया जा रहा है, जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। और जागरूकता बढ़ाने और विकार से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर साल दुनिया में कई प्रतिष्ठित भवनों को लाल रंग में रोशन किया जाता है। इसमें जब ये दिवस मनाया जाता है तो लाल रंगों से रोशन किया जाता है। अब हीमोफीलिया की अगर बात करें तो यह एक दुर्लभ विकार है जहां मानव रक्त में सामान्य रूप से जो है थक्का नहीं जमता। जो ब्लड का थक्का होता है वो नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रक्त में पर्याप्त रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो पर्याप्त रक्त के जो थक्के होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होता है, जिस कारण आप देखेंगे थक्के जो है जो ब्लड के हैं वो आपको देखेंगे नहीं जमता है इनके, ये कारण दिखता है। अब ये जो वर्ल्ड जो हीमोफीलिया रोग है ये आप देखेंगे एक आनुवांशिक विकार आपको। और ये जो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, क्यों 17 अप्रैल को ही लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि फ्रैंक श्रेबल के जन्मदिन को मनाने के लिए 17 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और जो ये फ्रैंक हैं इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी। तो जिस कारण जो है इस संस्था की स्थापना हुई और यही संस्था हीमोफीलिया दिवस मनाता है। तो 17 अप्रैल को इस दिवस ने इसकी स्थापना की थी फ्रैंक श्रेबल ने, जिस कारण ये दिन जो मनाया जा रहा है विश्व हीमोफीलिया 17 अप्रैल को निर्धारित किया गया। तो ये रही बात अन्य तथ्यों में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के समाचारों पत्रों में चर्चित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी MTS एप्लीकेशन को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में जो है संवेदनशील मौसम प्रणाली जो होती है
जो मौसमी प्रवासी हैं, संवेदनशील जो मौसमी प्रवासी हैं, उनके कामगार जो हैं उनकी आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किसने किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो महाराष्ट्र होगा, यानी महाराष्ट्र इसको विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका सही उत्तर ए है, महाराष्ट्र। इसके बारे में कुछ आप देख लीजिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए देखेंगे को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित जो है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन को विकसित किया है। और राज्य के जो महिला एवं बाल विकास विभाग है ने इसे पिछले साल नवंबर में उच्च आदिवासी आबादी वाले 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। तो इसको जब शुरू किया गया था पिछले साल नवंबर में, यानी 2021 के नवंबर में, उच्च आदिवासी जो जिले हैं आबादी वाले 6 जिलों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर में क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, हाल ही में चर्चित एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स यानी EPCG योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है, यह योजना जो है वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी है। तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा बी, यानी वाणिज्य मंत्रालय। इसके बारे में जानते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो वाणिज्य मंत्रालय ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं में कुछ ढील दिया है, जिस कारण ये चर्चा का विषय रहा। इस योजना के तहत आप देखेंगे पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनके आयात को निर्यात दायित्व के अधीन शुल्क मुक्त करने की अनुमति दी गई, इस कारण ये चर्चा का विषय रहा। और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी को सुविधा के लिए ये छूट की घोषणा की गई, यानी अब ये जो छूट दिया गया है ताकि व्यवसाय करने में आसानी हो सके, ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई इसमें। तो ये आपका वाणिज्य मंत्रालय है जिसने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं को ढील दिया है। तो ये किससे संबंधित है? आपको दिख गया, वाणिज्य मंत्रालय से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का 4था क्वेश्चन है। और 4था क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? किस राज्य ने किया, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने घोषणा किया है कि सिद्धलिंग की जो स्वामी है इनके जन्म दिवस को, यानी कि इनकी जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने घोषणा किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोम्मई ने। तो किस राज्य ने मनाने की घोषणा किया है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कर्नाटक राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, कर्नाटक। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ चीजें आपको और बताते हैं, एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और गढ़ग में तोतादार्य मठ के सिद्धलिंग स्वामी एक विचारक और दार्शनिक थे। तो ये जो है कर्नाटक के गढ़ग में तोतादार्य मठ है, जहां पर सिद्धलिंग स्वामी एक विचारक और दार्शनिक थे। इन्होंने कप्पाटा गुड्डा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने सरकार को इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मजबूर किया। इन्होंने एक योजना आप देखेंगे चलाई, आंदोलन चलाया था, अब उसका नाम इनमें दिया था कप्पाटा गुंडा बचाओ। तो ये आप देखेंगे दिया गया था, आंदोलन इन्होंने किया था सिद्धलिंग स्वामी जी ने, और इसमें तहत सरकार मजबूर हुई थी इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के। अब इसी को जो है एक जो दार्शनिक सिद्धलिंग है, एक विचारक हैं, इनके दिवस को, इनकी जयंती को अब एक एकीकरण के रूप में मनाया जाएगा कर्नाटक में। तो ऐसी घोषणा कर्नाटक राज्य द्वारा की गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन
किस संगठन के तहत कार्य करता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन किस संगठन के तहत कार्य करता है? तो ये जो संगठन है भारतीय रेलवे के तहत काम करता है। किस संगठन के तहत काम करता है? भारतीय रेलवे के अधीन में काम करता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी भारतीय रेलवे आपको दिखाई देगा कि भारतीय रेलवे के तहत ये काम करता हुआ दिखाई देगा। तो जानते हैं इसके बारे में। तो इसका सही उत्तर आपको दिखाई दे दिया कि कौन सा कर रहा है। इसका सही उत्तर आपको भारतीय रेलवे दिख गया। इसके बारे में जानते हैं आरडीएसओ के बारे में। तो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन भारतीय रेलवे के तहत कार्यरत एक शोध संगठन है, जैसा कि हमने आपको बताया। और भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा B5 बायोडीजल वाले डीजल इंजनों के संचालन का परीक्षण किया गया। ऐसा इसने घोषणा किया है भारतीय रेलवे ने कि अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा जो B5 बायोडीजल वाले डीजल इंजनों के संचालन का परीक्षण किया गया है। और बायोडीजल का प्रयोग आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट जो है पायलट के रूप में डीजल इंजनों को चलाने के लिए किया जा सकता है, ऐसा रेलवे ने घोषणा किया है। तो जिस कारण ये चर्चा में रहा अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। और किसके अधीन है ये, किसका एक संगठन है? तो ये भारतीय रेलवे का एक संगठन है। आज की क्लास में बस इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में 5 क्वेश्चन आपके लिए आज। और मिलते हैं इसी MIQ को आगे सीरीज को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। आप लगातार बने रहिए, करंट की इंपॉर्टेंट ही क्लास चल रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। आप प्लीज इसको शेयर भी करते रहें आप। और ऑफलाइन बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग आकर के उसमें एडमिशन लेकर के आप ऑफलाइन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।